बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक बड़ा ब्लंडर करने जा रही है और चेयरमैन नैब मुका का चेयरमैन नैब लाने की कोशिश की जा रही है। ये वो वाहिद चेयरमैन नैब होगा कि इधर ये उसको अपॉइंट करेंगे और उधर अदालतें उसको काम से रोक देंगी, क्योंकि मफादात का नैब ज़दा जिसके ख़िलाफ़ नैब के रेफरेंस हैं वो कैसे चेयरमैन नैब बन सकता है। और ये नैब का जो बिल्कुल एक कानून से मुताबिक, देखें जैसे नैब का कानून है या नैब लॉज़ हैं, उसमें ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और आप अगर वहाँ किसी जज की बजाय आप ब्यूरोक्रेट को बिठा देंगे जिसको कानून की अलिफ बे का भी नहीं पता, वो क्या करेगा? वो रेफरेंस क्या इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है, नहीं बनती, इंक्वायरी बनती है, इन्वेस्टिगेशन बनती है, रेफरेंस बनता है, चालान जाना है, क्या करना है, उसको कुछ नहीं पता। जैसे इन्होंने एक शख्स को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया था और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डस्का केस में पेश हुआ था, उमर अता बंदयाल साहब ने जब बेसिक इलेक्शन एक्ट की बेसिक सेक्शंस पूछे वो नहीं पता था। इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारियां हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक 2016 की जजमेंट है, जब उसके बारे में पूछा, वो एक लैंडमार्क जजमेंट थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसका नहीं पता था। तो उस पर अदालत ने कहा कि दुख होता है कि ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है जिसको अलिफ बे का भी नहीं पता, और वही गलती दोहराने जा रहे हैं और ये इनके गले पड़ेगी। देखें एक चीज़ आप याद रखें, इनके भी जिसका जो भी एक प्लान है, अगर कोई पाकिस्तान में मौजूद मीर जाफ़िर मीर सादिक है, ये शहबाज शरीफ हैं, ये PDM है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिसका जो भी प्लान है, एक अल्लाह का भी प्लान होता है। और चाहे जो भी मकसद हो, लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किरदार अदा कर रही है और जिस तरीके से इनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे, ये अपने केसेस से बचना चाहते थे अपने आप को। ये अगर नैब का कानून और जो आज इनकी तरफ से फ़ैसले किए गए ये कवानीन और अदालत इनको NRO 2 ना लेने दे, तो इनका सारे का सारा जो मकसद है इमरान खान की हुकूमत गिराने का, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और अगर ये अदालत एहसान कर दे कौम पर कि ये अपने ख़िलाफ़ केसेस भी ख़त्म ना करवा पाएँ और ये जो नाम नेहाद कानून लेकर या चेयरमैन नैब लेकर आ रहे हैं उस पर भी अदालतें रोक दें, क्योंकि आज अदालतों में बाकायदा इस चीज़ को डिस्कस किया गया है, तो उसके बाद ये मामलात इनके गले पड़ जाएंगे। अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ईमान मज़ारी जो कि शीरी मज़ारी की बेटी है और वो हमेशा से ही इदारों के ख़िलाफ़, और मरीम नवाज़ का, जब मरीम नवाज़ का बयानिया इदारों के ख़िलाफ़ था तो वो मरीम नवाज़ की फ्रंट लाइन पर और हामिद मीर एंड कंपनी की वो फ्रंट लाइन एक लीडर थी। उसके बाद इनका जो भी मामलात हुए और ये इदारों के हक़ में ख़ुद साख्ता जो ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो गए। हालांकि इनके जो नीयत है, इनके जो दिल में बुग़्ज़ है फ़ौज का, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन जो भी मामला हुआ तो ये फ़ौज के गुन गाने लग गए, इस्टेब्लिशमेंट के गुन गाने लग गए। तो जो ईमान मज़ारी थी उनका अपना एक इंटरनेशनल जो लॉबीज़ हैं और वो सारे मामलात थे। अब हुआ ये कि शीरी मज़ारी का मामला हुआ। अब शीरी मज़ारी जब बात करती हैं तो वो एक नपी तुली बात करती हैं, लेकिन जो ईमान मज़ारी है, इन्होंने कमर बाजवा साहब का नाम लेकर जो गालम गलूच की और जो सख्त अल्फाज कहे, उस पर फिर पाक फ़ौज ने मुकदमा दर्ज करवाया। कल ही मैंने आपको बता दिया था ये मुकदमा दर्ज हो गया और आज ईमान मज़ारी चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ केसेस में उनको बतौर अदालत की मुआविन के तौर पर भी अतर मिनल्ला साहब बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट करते हैं और वो ये फरमाते रहते हैं कि ये लाइक वकील भी है, बहादुर ख़ातून भी है और फ़लाँ फ़लाँ। तो अब अतर मिनल्ला साहब की जो कोर्ट है उसमें ईमान मज़ारी की 1000 मुचलकों 1000 रुपये के मुचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर की है। मजिस्ट्रेट की भी अदालत हो तो वो भी कोई 5000 का मुचलका मांग लेती है। और ये भी एक, और इसमें जो बड़े इल्ज़ामात हैं वो बड़े सख्त किस्म के हैं, हमारे इदारों के हवाले से हैं। और इसमें जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है और कहा गया है कि 9 जून तक मुद्दई मुकदमा को भी तलब किया जाता है और जो रियासत है उसको भी तलब किया जाता है। मुद्दई मुकदमा आप जानते हैं कि वो जज एडवोकेट जनरल है GHQ का, जो उनके लीगल मामलात को देखते हैं, उनको भी तलब किया है 9 जून को। और साथ इसमें जो रियासत पाकिस्तान है उसको भी तलब किया गया है और 1000 रुपये के मुचलकों की वह ज़मानत मंजूर की गई है। और ये भी हम देखते हैं कि जब अबूरी ज़मानत कोई लेने जाता है तो वो जो सेशन अदालत है
वहाँ से अबूरी ज़मानत मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो कुछ अलग सा है। बहरहाल ज़मानत मंजूर हो गई चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत से। और दूसरी तरफ जो मामला है, और ये एक अच्छी ख़बर भी है, आपको याद होगा हमने जो शहबाज ततला कत्ल केस के ऊपर बड़ी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, और एक वक्त था कि जब वो साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे, उनको कत्ल किया था। मुफख्खर अदील ने जो एसएसपी था, सिटिंग एसएसपी था, पहले पंजाब पुलिस ने उसको भगाने की कोशिश की, उसमें वो नाकाम हो गए, गिरफ़्तार हो गया। उसको तेज़ाब में कत्ल करके तेज़ाब में उसकी लाश को महलूल कर दिया था, बहा दिया गया था। और जो दो मुल्ज़मान थे, एक इनका दोस्त था और असद भट्टी, और दूसरा वहाँ पर जो बावर्ची था, उनके घर पर एसएसपी मुफख्खर अदील, इनके हवाले से बड़ी कहानियाँ और बड़े फैक्ट्स सामने आए थे। इन्होंने कोई सीएसएस की एकेडमी भी बनाई थी, वहाँ पर ये फ़ीमेल्स बच्चियों को हरासा करने में भी दोनों मुलव्वस थे। उसके बाद जो भी मामलात हुए तो इनके आपस में मामलात ख़राब हुए और कत्ल कर दिया था शहबाज ततला को। और आज अदालत ने एसएसपी मुफख्खर अदील को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है उस मुकदमे में, और जो बाकी दो मुल्ज़मान थे उनको रिहा कर दिया है, हालांकि वो भी शरीक मुल्ज़मान थे। और मुझे लगता है कि शहबाज ततला की फ़ैमिली उनकी हद तक अपील दायर करेगी, और जो मरकज़ी मुल्ज़म है इसको भी सज़ा मौत की के लिए अपील में सज़ा बढ़ाने की भी अपील फ़ाइल की जाएगी शहबाज ततला की तरफ से। बहरहाल एक सिटिंग एसएसपी को सज़ा होना है कितने बड़े ब्यूरोक्रेट को, ये भी मैं समझता हूँ कि उनकी कामयाबी है। और अब देखते हैं कि आगे हाई कोर्ट में क्या होता है। अब हम आ जाते हैं कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी आज जो नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। और सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने इलेक्शन एक्ट और नैब कवानीन में तरमीम के बिल पेश किए, जिस पर अपोजिशन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद एहतजाज किया और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए, जबकि चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया गया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी। इजलास में चेयरमैन सेनेट ने बिल की मंजूरी के लिए ऐवान की राय ली, जिसके बाद नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर किया गया। और अपोजिशन के शोर शराबे में बिल की मंजूरी हो गई। और जो शहजाद वसीम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट पर किसी को डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम हर हाल में इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप जानते हैं कि नैब के जो कवानीन है वो मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो बड़े अहकामात FIA के हवाले से और ECL के हवाले से जमा करवा दिए हैं। और जो कवानीन के हवाले से ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा इसी केस में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन अहम चीज़ ये है कि इन्होंने चेयरमैन नैब के लिए, अब बदकिस्मती हमारे मुल्क की देखें कि चेयरमैन नैब के लिए शहबाज शरीफ और राजा जो हैं रियाज, वो आपस में मशवरा करेंगे और उनके मशवरे से ये आगे चेयरमैन नैब तैनात होंगे। और इसमें जिनके 3 लोगों का नाम सामने आया है उसमें बड़े ही और इसमें ये रिटायर्ड जज को नहीं लगाने जा रहे, ये ब्यूरोक्रेट को ही लगाएंगे, जो इनका ख़ासुल ख़ास खिदमत गुजार था उसको लगाएंगे। अब उसमें जो नाम सामने आए हैं फवाद हसन फवाद, जो नवाज़ शरीफ का, जो नवाज़ शरीफ के दौर में ही जिसको गिरफ़्तार किया गया था, वो काफ़ी अरसा जेल में भी रहा, उसके ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासाजात केस भी है और आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में भी वो मुलज़िम हैं। फवाद हसन फवाद, कमरुज़्ज़मान और बशीर मेमन के नाम पर गौर किया जा रहा है। बशीर मेमन जो मरीम नवाज़ का तर्जमान था, जो FIA का DG था, जिसने ख़ुद रिज़ाइन किया था, उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून के तर्जमान के तौर पर काम करता रहा। फिर उसके ख़िलाफ़ FIA ने इंक्वायरीज़ शुरू की और वो इंक्वायरीज़ पेंडिंग थी, वो ज़मानत पर था कि नई हुकूमत के आने के बाद FIA ने वो इंक्वायरीज़ बंद कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी ज़मानत मंजूर कर ली गई थी। जो अब केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि कैसे जो केसेस वापस लिए गए या इंक्वायरीज़ बंद की गई। बशीर मेमन FIA ज़दा, फवाद हसन फवाद नैब ज़दा और साथ उनके जो कमरुज़्ज़मान हैं उनको लाने की कोशिश की गई। आप जानते हैं कि इनका क्या किरदार है।
शहबाज शरीफ ने चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो की तैनाती पर मुशावरत शुरू कर दी है और ज़राए का ये कहना है कि उनकी राजा रियाज से भी मुलाकात हुई है और ये बेसिकली आप जानते हैं मुक मुका का खेल है और इस मुक मुका के खेल में कौन सी मुशावरत होनी है, सारी फार्मेलिटीज़ हैं और ये पूरी हो जाएंगी। ज़राए ने यह कहा है कि हुकूमत ने रिटायर्ड जज की बजाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन लगाने का फ़ैसला किया है और इसमें जो साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद है, साबिक चेयरमैन नैब, अब इन्होंने जो नया कानून बनाया है उसमें ये कहते हैं कि जो चेयरमैन नैब 3 साल रहेगा उसके बाद वो दोबारा चेयरमैन नैब नहीं बन सकेगा। तो कमर ज़मान कैसे दोबारा चेयरमैन नैब ये लगा सकते हैं, ये इस वजह से चैलेंज हो जाएगा। FIA के साबिक DG बशीर मेमन का जो मामला इस वजह से चैलेंज हो जाएगा कि बशीर मेमन के ख़िलाफ़ 2 इंक्वायरीज़ थी और बड़े सख्त इल्ज़ामात थे। जो इल्ज़ामात इन्होंने इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हुई, मुकदमा हुआ और जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो वो मुकदमात वापस ले लिए गए। तो इसका मतलब ये है कि ये वही केस है जो सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो केस चल रहा है, ये वैसे चैलेंज हो जाएगा। और फवाद हसन फवाद जो ख़ुद नैब का मुलज़िम है वो कैसे चेयरमैन नैब बन सकता है, इससे बढ़कर भी कोई मजाक हो सकता है और क्या अदालतें और कौम इसको बर्दाश्त करेगी, ये नहीं होगा। ये ब्लंडर करने जा रहे हैं और ये जो तीनों हैं उसका पोस्टमार्टम मैंने आपके सामने रख दिया है। कमर ज़मान साबिक चेयरमैन है, मौजूदा जो तरमीम है उसके तहत वो चेयरमैन नैब नहीं बन सकते। फवाद हसन फवाद जो मफादात का टकराव आ जाएगा और जो बशीर मेमन है, बशीर मेमन इस वजह से उसका नाम नहीं लिया जा सकता या उसको चेयरमैन नैब नहीं बनाया जा सकता कि उसके अपने ख़िलाफ़ FIA के केसेस थे जिसमें मुलज़मान को, जब वो DG था तो मुलज़मान को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम था जिसको शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वापस लिया जिन FIA के केसेस को। तो ये इनका ब्लंडर है जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी जो भी जिस वजह से भी, अगर तो इनको किसी ख़ास हालात में रखना है जो भी है, लेकिन ये है कि काम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अच्छे हो रहे हैं और इनको एक हद में रखा जा रहा है। और यही वजह है कि आज मरीम नवाज़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इनकी चीखें अब आना शुरू हो गई हैं। और आज इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और पुरअमन एहतजाज के हक़ मांगा है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कल फ़ैसला महफूज किया था आर्टिकल 15, 16, 17 का, वो वही है और वो इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में आ जाएगा और इनको बड़ा टफ़ टाइम मिलने वाला है। और ये जो उम्मीद लेकर आए थे इनकी उम्मीदें टूटने वाली हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।